अगर आप लोग स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखेंगे तो करंटली स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते जा रहा है, क्योंकि एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को कम करते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एचएनआईज जो हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार परचेज करते जा रहे हैं और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा ग्रो करते जा रहा है। अब अगर आपको पता करना है कि स्टॉक मार्केट में एफआईआईज इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक क्यों सेल करते जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एचएनआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को क्यों परचेज करते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं और इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे सेक्टर्स बताने वाला हूं जहां पर इन सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो मल्टीबैगर सेक्टर कौन सा है जहां पर आप लोग करंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला सेक्टर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है फार्मा सेक्टर का। करंटली अगर आप लोग फार्मा सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड को देखेंगे तो फार्मा सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते जा रही है। जितनी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज बढ़ेगी उतनी ज्यादा फार्मा सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अगर आप लोग करंटली मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में जितनी भी रेप्यूटेड फार्मा कंपनीज हैं उन कंपनीज को प्रोडक्ट के ऑर्डर्स लगातार मिलते ही जा रहे हैं। करंटली अगर आप लोग फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर मिलेंगे जिनके शेयर्स की वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव हैं लेकिन कंपनी के शेयर की प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला है। तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करना है। इसके बाद सेकंड सेक्टर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडरेशन कर सकते हैं वो है हेल्थ केयर और मेडिकल का सेक्टर। करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स के स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यूएशन ग्रो करते जा रही है और इन कंपनीज के शेयर्स में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप लोग करंटली हॉस्पिटल्स की लिस्ट को चेक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जिनकी वैल्यूएशन गिरते ही जा रही है। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर का इन-डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस सेक्टर में ग्रोथ आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और अगर एक बार कंपनी के शेयर्स ग्रो करने लगे, इस सेक्टर के शेयर्स ग्रो करने लगे, तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद तीसरा सेक्टर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है लॉजिस्टिक्स का। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में लॉजिस्टिक्स यानी कि डिलीवरी सर्विसेज की डिमांड बढ़ती ही जा रही है और जितना ज्यादा डिलीवरी सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, जितना ज्यादा डिलीवरी फैसिलिटीज की डिमांड बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा इस सेक्टर के शेयर्स में ग्रोथ आएगी। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो करंटली मार्केट में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे एनएफओस हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट्स करने की अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही हैं। अगर आप लोग इन सारे एनएफओस में इन्वेस्टमेंट करते हैं करंट लेवल पर, तब आने वाले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर या आपके एनएफओ के इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे। इसके बाद फोर्थ सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन क्या है और कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप ईवी के सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई हैं, आप लोग उन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं और इन डेप्थ में समझ सकते हैं कि आपको आखिर ईवी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के पीछे का रीजन क्या है। इसके बाद अगला सेक्टर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है एफएमसीजी का सेक्टर। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो एफएमसीजी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफएमसीजी के सेक्टर में इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि ये उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन में यूजुअली गिरावट नहीं आती है और जब भी इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन ग्रो करती हैं तब एक पर्टिकुलर लेवल तक रिटर्न्स हमें कमाने को मिलते हैं और इन्हीं रिटर्न्स की वजह से और प्राइस में स्टेबिलिटी होने की वजह से इन कंपनीज के शेयर्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स करने का पर्सपेक्टिव भी यही होना चाहिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सोलार एनर्जी के शेयर्स में या तो रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स में। करंटली मार्केट में सोलार एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की डिमांड बढ़ते जा रही है। मार्केट में सोलार से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी और विंड से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी कोल वाले इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में काफी चीप होती है और ये अफोर्डेबल भी होती हैं और इसी के साथ साथ इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा आसान है और काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर के रेट भी आगे जाकर इंक्रीज होंगे और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।